नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंजन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी 2016 से संबंधित केस चल रहा है और इससे रिलेटेड दो केस चल रहे हैं। एक केस तो जो चल रहा है जिसमें सभी पिटिशनर का डिमांड है कि जितने भी सीटें खाली हैं उसको भरा जाए, और उसी के सिमिलरली एक और केस चल रहा है जिसमें कुछ कैंडिडेट जो थे वो छूट गए थे। मतलब अपना डीवी का जो उन लोग का डेट निकला था वो अपने डीवी में नहीं पहुंच पाए, एब्सेंट रह गए, उनको जानकारी नहीं मिली या किसी भी वजह से वो डीवी कराने आयोग नहीं पहुंच पाए। उनका भी एक केस चल रहा है। तो उनका जो केस लगा हुआ था 5 फरवरी को, 5 फरवरी को केस लगा हुआ था। और आपको बताते चलें कि वो लोग इससे पहले भी उनका सिंगल बेंच में केस चल रहा था जहां पर वो हार गए थे। अदालत ने उसे खारिज कर दिया। उसके बाद वे लोग डबल बेंच चले गए। अब डबल बेंच में जब 5 फरवरी को इनका डेट लगा तो 5 फरवरी की सुनवाई में क्या हुई उसका आज आप लोगों को जानकारी देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट की जानकारी देना जेएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं। उनका यही मांग था कि हमें सूचना नहीं दी गई। पहले ईमेल से या मैसेज के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया जाता था कि आपका डीवी कब होना है, लेकिन ये जानकारी हमें नहीं दी गई। लेकिन आयोग ने अपना पक्ष रखा और आयोग ने कहा कि मेरिट लिस्ट की जानकारी देना जेएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अपने जो वेबसाइट है उस पर अपना जो भी डीवी का लिस्ट है उसको जारी करेंगे और उसी से आपको जानकारी लेना है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना था कि वो हमें ईमेल के माध्यम से जानकारी नहीं पहुंचाए। अब कोर्ट में और क्या बातें हुई तो यहाँ पे लिखता है कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में बुधवार को हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में की जानकारी नहीं होने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जेएसएससी और सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को 10 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमानुसार मेरिट लिस्ट की जानकारी देना जेएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगली सुनवाई जो है 19 फरवरी को निर्धारित की गई है। जेएसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की ओर से खंडपीठ में अपील दाखिल की गई है। एकल पीठ से राहत नहीं मिलने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट बेंच में उन्होंने केस किया था लेकिन वहाँ से उन्हें न्याय नहीं मिला या उनका खारिज हो गया, वो हार गए। तब वे लोग निर्मल पाहन एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है डबल बेंच में। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आलोक में राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। आयोग ने नियुक्ति के विज्ञापन में ही यह स्पष्ट कहा था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। जैसा मैंने बताया, प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह आयोग की नहीं, प्रार्थियों की गलती है। अब प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। उनका कहना था कि वो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह उनका अधिकार का हनन है। आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। जिलावार मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद मेल और मैसेज से सूचना दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। ये प्रार्थियों का कहना था। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहाँ पर भी कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट बेंच से हार कर आए हैं और यहाँ लिख लिख दिया है कि मेरिट लिस्ट की जानकारी देने के लिए जेएसएससी बाध्य नहीं है। वो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, आपको वहाँ से जानकारी ले लेनी है। ऐसा कोर्ट का रुख देखने को मिला है। अब हम लोग बात करते हैं जिसमें प्रार्थियों के द्वारा एक और केस जिसमें बाकी बचे सीट के लिए केस चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन उसका अभी तक डेट नहीं मिल पाया है। आपको याद होगा कि 2 जनवरी को लास्ट डेट लगा था जिसमें हेयरिंग नहीं हो पाई थी। उसके बाद से कोई डेट नहीं लग रहा है और ना ही डेट मिल पा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि अगली डेट लगने की संभावना 15 फरवरी के बाद ही हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर अगला डेट कब लग रहा है।
तो ऐसी संभावना है, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है कि 15 फरवरी के बाद अगला डेट इसका लगने वाला है। और हो सकता है कि पहले डेट में यह क्लियर नहीं हो, लेकिन फाइनल डिस्पोज़ल में यह केस चल रहा है। तो उम्मीद है कि इस एक डेट के बाद, जो 15 फरवरी के बाद लगेगा, उसके अगले डेट में इसका निष्पादन कर दिया जाएगा, इसका फाइनल जजमेंट दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।